मंगल के साथ सभी। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से जीव का जो उपयोग है, जीव की जो चेतना है, वो कहाँ कहाँ खर्च होती है। और जब तक ज्ञान चेतना का संचार नहीं होता, तब तक जीव राग आदि से भरा हुआ राग रूप ही द्वेष रूप ही चिंतन करता रहता है और अपने पिछले राग आदि की कारण बने हुए कर्मों के उदय में पुनः नए नए कर्म बांधता है और इस प्रोसेस को भोगता हुआ दुखी सुखी को दुखी ही होता है। तो आज अपनी जो चर्चा चलेगी वो जीव के, क्योंकि हम मुख्य रूप से अब जीव को ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है, इसलिए जीव में से एक एक अशुद्धि निकालना है। जैसे हम बोले कि हमको जब हमें गहना चाहिए होता था तो 18 कैरेट का भी सोना चल जाता है, 22 कैरेट का भी चल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टंच सोने की, जैसे हमें तो बिल्कुल प्योर सोना चाहिए, तो प्योर सोना में फिर वो चांदी आदि भी नहीं चलेगी, जबकि चांदी वगैरह भी अपने आप में कीमती धातु है, लेकिन हमें वो भी नहीं चाहिए। तो उस प्रोसेस में कहते हैं किसी भी चीज को, खास तौर से धातुओं को या सोने को कहें तो 90% तक तो शुद्ध करने के लिए बहुत कीमत नहीं लगती शुद्धिकरण के प्रोसेस में। लेकिन जो बाकी का 10% बचता है, 100% करने में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत खर्चा आता है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत टीडियस होता है। तो हम अब वहां आ गए हैं कि 90% की शुद्धि की बात तो हमने बहुत शास्त्रों के माध्यम से कर ली। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम अंतिम उड़ान की बात कर रहे हैं, जिसमें जो बचा कुचा 10% की अशुद्धि है, उसे भी समाप्त करके हमको अपने आत्मा को सर्व रूप से 100% शुद्ध बनाकर स्वभाव में स्थापित होना है ना। तो इसी की चर्चा अपन आज करेंगे। देखो क्या आचार्य क्या बोलते हैं प्रश्नों के माध्यम से। जय साहब। जय 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 जय। तो देखो अपन कल ये पढ़ रहे थे, लोग निमित्त को जो है वो कर्ता मान लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि निमित्त को कर्ता मानने से घटना के समय उपस्थित रहने वाले जो भी निमित्त होते हैं उनके प्रति राग या द्वेष होता है। अगर हम उन्हें निमित्त को निमित्त ही रहने दें, उनको कर्ता ना माने, तो उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। और वही सबसे बढ़िया कारण है राग द्वेषों की समाप्ति का। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को इतना लंबा खींचा है। और आगे भी जो शादवाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी इसी बात पर जोर दिया जाएगा। तो देखो दो तीन चीजें अपने को मूल में ध्यान रखनी है। एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं होता। हाँ, वो स्वयं ही अपना जो उसके योग्य कार्य है उसका कर्ता धर्ता भोक्ता होता है। एक तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम है ये है कि संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जब भी जीव विभाव भाव में जाता है, तब कोई ना कोई निमित्त अवश्य मौजूद रहता है। और निमित्त करता नहीं होते, इसलिए निमित्तों से राग द्वेष नहीं करना, ये दूसरे नंबर का कारण।
और तीसरे नंबर का फार्मूला जो है वो क्या है कि जीव की जो चेतना है, यानी हम चेतना से भरे हुए ना, हम चैतन्य जीव हैं, तो वो अकारण ही खर्च ना हो, इधर उधर वेस्ट ना हो, सिर्फ अपने ज्ञान में अपने स्वभाव में ही लगे। ये तीन बातें हमको ध्यान रखना। तो आज अपन जो है तीसरी वाली बात की बात करेंगे। पहले निमित्त से अपन निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद वो अपन चेतना की बात करेंगे। तो बोले, अतः सिद्ध है कि निमित्त अपराधी नहीं होता। इसी सिद्धांत से कर्मोदय निमित्त मात्र है। कर्मों का उदय क्या है, जिसको हम बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, आप क्या करें, कर्मों का उदय चल रहा है, उससे हम बीमार हैं, उससे हमारा धन चला गया है, उससे लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है। अपन व्यवहार में बोल देते हैं, हाँ साहब आप मेरा अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। और कई बार हम थोड़ा और आगे बढ़ के बोल देते हैं, हाँ साहब हमने उनको सताया होगा कभी, या इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ साहब हमने ऐसा किया होगा। लेकिन ये बात हम मैकेनिकली बोलते हैं, इसको वास्तव में खुले दिल से स्वीकार करते नहीं। अगर करते तो हमें अपना दोष दिखाई देता कि ये जो कर्मों का उदय आज जो मैं कह रहा हूं, ये मैंने ही तो इस उदय का को न्योता दिया। और न्योता जब दिया था तो तब भी राग द्वेष किए थे, और अब ये आए हैं तब भी मैं राग द्वेष कर रहा हूं, तो मैं कैसे छूटूं। तो अतः सिद्ध है कि निमित्त अपराधी नहीं होता। इसी सिद्धांत से कर्मोदय निमित्त मात्र है, वह अपराधी नहीं। जीव स्वयं अपने स्वात्म बोध से विमुख होता है, अतः वही अपराधी है। किसी को समझाया, किसी ने उसको गलत बताया, ये सब किया, तो तब भी अपराधी तो वो है ना जिसने वो बात मानी, अन्य नहीं। रागादि भाव अप्राकृतिक हैं, क्योंकि जीव स्वभाव से रागादि रूप नहीं। संसारी भूल से ही उन्हें प्राकृतिक कहता है। प्रकृति और स्वभाव एकार्थक है, पर की अपेक्षा रहित जो गुण पदार्थ में पाए जाते हैं वे प्राकृतिक हैं। जो पर सापेक्ष विकृतियां होती हैं वे अप्राकृतिक हैं। इस अप्राकृतिक स्थिति को रोका भी जा सकता है। प्रकृति का आश्रय करने से अप्राकृतिक स्थिति रुक जाती है। जैसे बोलते हैं साहब, आपको जो प्लास्टिक के फूल ले आए हो या नकली फूल ले आए हो, उनके ऊपर आपने थोड़ी खुशबू डाल दी है, सेंट डाल दिया है, लेकिन वो सब उड़ जाने वाला है। तो वो सब नकली चीज जो है, जो पर के निमित्त से जो आई हुई है, वो सब टेम्परेरी है। लेकिन प्राकृतिक रूप से फूलने वाला एक फल है या फूल है, उसकी जो गंध है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, वो नेचुरल है। तो इसलिए उन्होंने बोला, स्वभाव जितने भी हैं, किसी भी वस्तु का जो स्वभाव है वो प्राकृतिक है। उस स्वभाव के विपरीत कुछ डालने वाला हो, अपन ने साहब इसका एसेंस डाल दिया, उसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया, सब अप्राकृतिक चीजें हैं। ठीक उसी प्रकार से शुद्ध स्वभावी जीव के अंदर राग द्वेष रूपी जो फ्रेग्रेंस डाली जाती है, वो सब अप्राकृतिक है। तो इससे हमें एक क्या सिद्धांत मिला, कि मैं तो नेचुरल वे में शुद्ध ही हूँ, नेचुरल वे में तो मैं इन राग आदि से रहित ही हूँ। लेकिन अज्ञानवश मैंने जो जो वस्तु का स्वरूप है उसे सही नहीं जानने के कारण से कहीं तो निमित्तों को कर्ता मान लिया, कहीं वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर ली, और इनके फलस्वरूप जो राग द्वेष आदि का जन्म हुआ, वही वास्तव में मुझे ले डूबा। उसी ने मुझे अपने स्वभाव में जाने से रोक दिया। तो इसका कारण भी मेरे पास है और इसका उपाय भी मेरे पास। प्रकृति का आश्रय करने से अप्राकृतिक स्थिति रुक जाती है। लोगों बोलते हैं नेचुरोपैथी और ये फलाना सब के प्रकृति का सहारा लो, सब तो आपका जो अप्राकृतिक खान पान है वो दूर हो जाएगा और आप स्वास्थ्य लाभ में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जितने भी राग द्वेष आदि अप्राकृतिक वस्तुएं हैं, उन सब से निजात पा लेते पाते ही हम स्वभाव में चले जाते हैं, प्राकृतिक दशा को प्राप्त होते हैं। अतः जीव अपनी शुद्ध ज्ञान में प्रकृति का अवलंबन करे और अप्राकृतिक रूप पर निमित्त जन्य विकारों को दूर करे,
तो वह रागादि से भिन्न हो सकता है और अपने सहज वीतराग भाव को प्राप्त हो सकता है। पूर्वबद्ध कर्म का भी अभाव अपने स्वभाव के आलम्बन से ही होता है, इसका प्रतिपादन करता है। देखो, जितने हमको ये मंत्र तंत्र आदि सब बताए जाते हैं ना, जिनवाणी में भी आपको जो जिनवाणी कंपाइलेशन जो होता है, जिनमें बहुत सारी पूजन वगैरह का संकलन करते हैं, हम उसको व्यवहार से जिनवाणी कहते हैं। और उसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जो कुछ तथ्य होते हैं वो सब जिनवाणी के आधार पर होते हैं, इसलिए उसको ही जिनवाणी कह देते हैं। जबकि उसमें मूल रूप से बहुत सारे जो अपने लोकल कवि हैं या जो है विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखित पूजन वगैरह भी होती हैं। लेकिन जिनवाणी हम उसको इसी अपेक्षा से कहते हैं उसके कि जनेन्द्र देव के वो सिद्धांत कहीं ना कहीं उसमें बने रहते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारी जगह मंत्र भी मिलेंगे। ऐश्वर्य प्राप्ति मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, आरोग्य मंत्र, हाँ, क्या है, मृत्युंजय मंत्र, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप बोलोगे साहब तो जिनवाणी में ही दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ है यह है कि उन मंत्रों से होता तो है ना कुछ, मृत्यु तक जीत ली जाती है, या दूसरे को जो है वश में करना है तो उसके भी मंत्र हैं। तो देखो, इन सब जो जिनसे मंत्र बनाए जाते हैं वो मात्र मन के आलम्बन के लिए है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता देखो, उन्होंने लिखा है पूर्वबद्ध कर्म का भी अभाव अपने स्वभाव के आलम्बन से ही होता है, इसका प्रतिपादन करते हैं, है ना? मैं इसका प्रतिपादन करके आपको बताऊंगा कि ये रहस्य क्या है। जब कोई विद्याधर विद्याएं आदि सिद्ध करता है, तो वो विद्याएं सिद्ध करने में बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करता है और वो विद्याएं सिद्ध भी हो जाती है। वो सिद्ध क्यों होती है, उसका चिंतन कैसा होता है, वो चिंतन कैसे उसमें सहायक होता है, और क्या वही चिंतन मोक्ष मार्ग में भी काम आ सकता है, अपन आज इसकी चर्चा करते हैं। राग द्वेष विभाव मुक्त महसो नित्यम स्वभाव स्पृशय पूर्वागामि समस्त कर्म विकला भिन्नास्तदात्मोदयात् दूरारूढ़ चरित्र वैभव बलाच दर्चिमयीं विन्दन्ति स्वरसभि सिक्त भुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्। राग और द्वेष आदि रूप जो जीव की विभाव पर्याय, उनसे रहित है चैतन्य तेज जिनका, तथा नित्य ही अपने स्वभाव का ही जो स्पर्श करते हैं, वे जीव अपनी प्रतिक्रमण आदि को की कला से पूर्व कर्म का भी अभाव करते हैं, तथा प्रत्याख्यान से आगामी कर्म से भी निवृत्त होते हैं, तथा तत्काल वर्तमान काल में आलोचना से राग आदि से भिन्न रहते हैं। ऐसे जीव दृढ़ता के साथ ग्रहण किए गए अपने चारित्र के महात्म के बल से चंचित चिदृचिमयी प्रकाशमान चैतन्य की किरणों से युक्त, तथा अपने स्वर से समस्त भुवन को सींचती हुई ज्ञान चेतना का अनुभव करते। देखो, तीन तरह की बातें अभी आने वाली है आपके पास में, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। इन तीनों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, कैसा है उसको रिवाइज करते हैं। भावार्थ में, ज्ञानी पुरुष राग द्वेष के दूर हो जाने से जिनका तेज प्रकाशमान है, तथा जो अपने परम पारणामिक भाव स्वरूप नित्य स्वभाव का ही स्पर्श करते हैं, अर्थात उसे ही ध्यान में रखते हैं, अन्य विकल्प ज्ञान में नहीं लाते, वे अपनी इस विशुद्ध प्रवृत्ति के द्वारा पूर्व कर्म का भी नाश करते हैं, निर्जरा करते हैं। क्या बोला? ज्ञानी पुरुष राग द्वेष के दूर हो जाने से जिनका तेज प्रकाशमान है, तथा जो अपने परम पारणामिक भाव स्वरूप नित्य स्वभाव का ही स्पर्श करते हैं। परम पारणामिक भाव क्या होते हैं? जो जीव के नैसर्गिक भाव हैं, जो किसी कर्म के कारण नहीं होते, है ना, जो क्षयिक स्वभाव आदि जो भाव हैं, जो भव्यत्व, जीवत्व, हाँ, ये आदमी जो भाव है वो सब कौन से हैं? परम पारणामिक। उसे ही ध्यान में रखते हैं, अन्य विकल्प ज्ञान में नहीं लाते, वे अपनी विशुद्ध प्रवृत्ति के द्वारा पूर्व कर्म का भी नाश करते हैं, निर्जरा करते हैं। अथवा
पूर्व किए शुभ अशुभ भावों का प्रतिक्रमण के द्वारा निराकरण करते हैं। साथ ही वर्तमान काल में नवीन कर्म का बंध नहीं करते तथा आगामी काल में मेरे से दोष ना हो ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं। देखो, तीन तरह का जो है वो हुआ ना। सबसे पहला क्या हुआ? शुभाशुभ भावों का प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण करना मतलब जो जो मैंने पिछले भूतकाल में जो जो मैंने राग देश आदि के कारण से जो बंध किए हैं, खोटे भाव किए हैं, उनको याद कर करके और उनका वो मिथ्या हो, उनसे निवृत्ति हो, उनके प्रति खेद व्यक्त करते हुए, पश्चाताप करते हुए, और मैं अब ऐसे भाव नहीं रखूंगा, ऐसा संकल्पवान होना, ये प्रतिक्रमण का विषय है। और वर्तमान काल में वर्तमान काल में जो मुझे नहीं करना है वो किस में आता है? आलोचना में आता है। ठीक है ना। वर्तमान काल में उदय में आने वाले समस्त कर्म को अपनी स्वभाव स्पर्शी परिणति से नीरस कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। कि सुबह से शाम तक जो कुछ मैंने कार्य किए या वर्तमान में भी कर रहा हूँ, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चींटी आदिक जीव बिदारी, जल छान जीवानी कीनी, सोहू पुनि डार जो दीनी। जो आरंभिक हिंसाएं आदि हैं, उनके प्रति निरंतर सावधान रह करके अपनी ग्रह आलोचना करना, ये वर्तमान में किए गए दोषों की आलोचना होती है निवृत्ति के लिए। भूतकाल का मैंने आपको प्रतिक्रमण बताया, और भविष्य में मेरे से ऐसे दोष ना हो, उसके लिए अभी से बात करना क्या, आगामी काल में मेरे से ऐसे दोष ना हो ऐसा प्रत्याख्यान करते। ये किसकी बात चल रही, मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी। इस तरह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व आलोचना के द्वारा त्रिकाल के दोषों को दूर करके अपने उन्नत चारित्र चरित्र की दृढ़ता से अपनी चैतन्य किरणों से दैदीप्यमान ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। देखो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे अपन को बोलते हैं कि भैया ये जो पूजन पाठ आदि करते हो या स्वाध्याय करते हो, तो इसमें आज जिससे आपको क्या क्या लाभ है? तो अपन बोलते हैं कि साहब देखो, पूजन पाठ में तो जितनी देर तक मैं मन लगाता हूँ, मतलब मैकेनिकल पूजा की बात नहीं हो रही, मैं मन लगा के जब पूजन करता हूँ, जितनी देर तक जिनेन्द्र देव का भक्ति भाव आदि करता हूँ, तो उतने काल तक राग द्वेष मुझसे दूर रहते हैं। मैं राग द्वेष को टारगेट करके नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जिनेन्द्र देव को टारगेट करके पूजन कर रहा हूँ, उस भक्ति में लगा हुआ हूँ। तो उसके फलस्वरूप ना चाहते हुए भी या अनजाने में ही, अबुद्धि पूर्वक ही सही, वो राग द्वेष कषाय आदि उस काल में मंद बने रहते हैं। और कोई छोटे मोटे कर्म तो ऐसे हैं कि अगर मेरा कुछ भाव शुद्ध शुद्ध वाला जो भाव अगर आ गया बीच में, तो उनकी निर्जरा भी हो जाती है या संक्रमण भी होता है। तो और विशेष तौर से स्वाध्याय के काल में, क्योंकि स्वाध्याय को एक तप भी बताया। पूजन आदि तो को भले ही तप ना बताया हो, लेकिन स्वाध्याय को तो तप भी बताया। और ध्यान से नेक्स्ट, ध्यान से जस्ट पहले वाला तप जो है स्वाध्याय तप है। तो उसको करते हुए कितने सारे लाभ गिनाए जाते हैं। तो हम तो स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं कि हमें जिज्ञासा है कि हम जाने कि जिनेन्द्र देव की वाणी में क्या क्या लिखा है। हमारा उद्देश्य तो ये था। लेकिन उस उद्देश्य के साथ साथ हमें और क्या अचीव हो जाता है कि मेरे राग द्वेष आदि उस समय में बहुत मंद हो जाती, कषाएं मंद हो जाती। और जितना सूक्ष्म शास्त्र का विवेचन होगा, उसमें उतना उतना उपयोग लगने से किसी किसी समय में निर्जरा का समकाल भी प्रकट होता है, आत्मा को छू किया जाता है। आपने देखा वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, ये एक्यूप्रेशर और वो करते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं, उसमें कोई ऐसा पॉइंट दब जाता है। नहीं तो जो उसके ज्ञान ज्ञानी होते हैं वो तो जानते ही हैं कहाँ कौन सा पॉइंट है। लेकिन जिन्हें नहीं भी पता है, वो अनजाने में भी कुछ दबाते हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा दब जाता है कि आपको बिजली का करंट जैसा आ जाता है, अनजाने में ही उसका लाभ हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से स्वाध्याय आदि के माध्यम से किए जाने वाले सूक्ष्म चिंतन के द्वारा कब जीव को हो सकता है कि वो जो क्षयोपशम वाला जो है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो आपका जो ये हो गया, क्षयिक सम्यक्त हो गया,
और एक जो है, जो दूसरा वाला क्षायोग शमिक जो सम्यक है, वो भी हो सकता है। वो क्योंकि वो उसका बहुत काल जो है उसका अंतर्मुहूर्त से लेकर के और 60 सागर तक का समय होता है। तो इसलिए वो भी कभी प्रकट हो सकता है अनजाने में ही, जबकि मैंने उसके लिए कोई विशेष रूप से प्रयास नहीं किया, लेकिन उस प्रोसेस में ये सब हो जाता है, हो सकता है। यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष राग द्वेष अगर उनका दूर हो गया है तो बीच बीच में वो अपने स्वभाव का स्पर्श करने लगते हैं, तभी तो चतुर्थ गुण स्थान आता है। और इस विशुद्ध प्रवृत्ति के द्वारा पूर्व कर्म का भी नाश करते हैं। जो मंत्रोच्चार वगैरह जो होते हैं ना, मंत्रोच्चार है, भावना योग है या अरहम योग है, उन सब में क्या हो रहा है? जीव राग देश से निवृत्त होकर के उन क्षणों में अपने अंदर में एक भावना प्रकट करते हैं। वो भावना कहने के लिए तो मैं स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उससे हट करके जब जीव अपने स्वभाव में किंचित भी स्पर्श कर जाता है तो वो रोग आदि भी दूर हो जाते हैं। और उन क्षणों में बंधने वाले राग द्वेष कर्म के रूप में उस तरह से नहीं बनते जैसे कि पहले बंधा करते। तो क्या इसकी महिमा क्या बताई जा रही है? जैसे वो रावण का मैं आपको बताता हूँ कि इसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी, इतना कंसंट्रेशन के साथ किया था कि लोग बोलते हैं कि अगर उतना कंसंट्रेशन के साथ में आत्मा का चिंतन किया होता, मतलब निरपेक्ष भाव से किया होता, तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया होता। तो वास्तव में तो जीव जो है वो इस रहस्य को नहीं जान करके उन मंत्र आदि का फल लोकल चीजों पर ही लगा देते हैं। उतना बड़ा तप करते हुए और मैं लोकल वांछाओं में फंस जाता हूँ, इसलिए वो मंत्र आदि का वो मुझे फायदा नहीं होता जो होना चाहिए। इसलिए वो जो निदान आदि करते ना, कि बहुत उच्च कोटि का तप चल रहा था और उसी बीच उनको कोई एक देव आदि का कोई विमान दिखाई दिया और उनके मन में लालसा प्रकट हुई कि इस तपस्या के बल पर मुझे ये मिल जाए। तो वो उच्च कोटि के जो उनके भाव थे, वो उसके फलस्वरूप एक छोटी मोटी सी लाभ मिल जाते। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जैसे वादिराज मुनिराज को चाहते तो बोलते अपना जो कुष्ठ है उनको उनके माध्यम से कितने जीवों का फल अच्छा हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी अपने रोग आदि को निपटाने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चीजों में क्या अपनी बात लगाना है, ये तो शरीर तो वैसे ही नश्वर है, बड़ा काम करो। इसलिए अपनी एनर्जी को छोटे मोटे लौकिक सुख की प्राप्ति में मत लगाना। जो भक्तामर का पाठ करते हैं ना, तो भक्तामर के पाठ में हमने बना दिया कि फलाने नंबर का श्लोक पढ़ने से ये ठीक हो जाएगा, दूसरे को पढ़ने से ये हो जाएगा, तो हम इसी श्रद्धा से करते हैं। जिसको जो रोग होता है वो उसको वो लेके बैठ जाता है। लेकिन अगर हम उसको व्यापक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण, उसमें काय का पर्टिकुलर पद की जरूरत ही नहीं काव्य की, संपूर्ण काव्य 48 जो मन को में पिरोया हुआ भक्ति का भाव है, निरपेक्ष भाव से संपूर्ण भक्तामर काव्य को पढ़ने मात्र से इस लोक के तो दुख दूर हो ही जाते हैं। वो तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो बात करें उन जिनेन्द्र देव जैसा बनने की, जितनी भक्ति से मानतुंगाचार्य ने उनका पूजन स्तवन की है। उन्होंने थोड़ी ये सोचा था कि ये सिंह का भय दूर हो जाए, ये हाथी का भय दूर हो जाए, ये हथकड़ी बेड़ियां टूट जाए। तो सहज में ही उनका जो बहुमान उन्हें आया जिनेन्द्र देव का, वो कहते चले गए और उसके फलस्वरूप वो मुक्ति मार्ग को में स्थापित हुए। और हम और आप क्या है, हम उनमें से छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं। सब वो फलाने नंबर का पढ़ो उससे ये रोग ठीक हो जाएगा, ढिमका पढ़ो उससे ये ठीक हो जाएगा। ये लोकल फायदों के लिए नहीं है ये चीजें। हम अटक गए। जिनसे बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं उन हम छोटे छोटे फलों में ही अटक गए। तो यहाँ उन्होंने जो शब्द पूरा भावार्थ जिसका है वो क्या है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा, इस समझ के द्वारा अपने राग देशों से निवृत्त होकर के कोई मंत्र मंत्र नहीं। मंत्र क्या है? मन को कंसंट्रेशन करना ही मंत्र है। और मन को कंसंट्रेट किस पे करोगे? एकमात्र अपने स्वभाव पर।
जिन्होंने अपने स्वभाव पर दृष्टि गड़ा दी है, वो सभी मंत्रों के फल को प्राप्त होने वाले हैं। समस्त कर्मों की निर्जरा सहज में ही हो जाती है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ये फार्मूला लेकर के चलना, लेकिन क्या है, जगत के जीव बड़े भोले हैं, वो इतनी व्यापक चीज सोचते ही नहीं। उतने ही समय में, उतने ही काल में संकल्प पूर्वक स्व स्वभाव का चिंतन करने मात्र से छोटे मोटे रोगों की बात तो दूर, इस लोक का समस्त भय ही दूर हो जाता है। ही लोक परलोक का भय समाप्त हो जाता है, लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं, और ना हमें इस रहस्य का पता। तो ये उन्होंने तीन बातें बताई कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। आलोचना तो वर्तमान कार्यों की, और प्रतिक्रमण भूतकाल के कृत्यों की, और प्रत्याख्यान भविष्य में होने वाले भावों की, खोटे भाव ना होने का जो भाव है उसको प्रत्याख्यान। ये तीनों तरह की जो विचारधाराएं हैं, इनको भी आपको इंटेंशनल करने की जरूरत नहीं। प्रारंभिक भूमिका में तो इनको करना पड़ता है, लेकिन जो जीवों ने स्वभाव का आश्रय लिया है, उनको सारे फायदे ही फायदे अपने आप मिल जाते हैं। है ना, जैसे आपने एक वो लिया, होटल लिया, तो बोले साहब जो 2 स्टार वर्ग का जो होटल है, उसमें ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, 3 स्टार में ये फैसिलिटीज जाएंगी, 4 स्टार में ये है, और 5 स्टार वाले को जो नीचे वाली फैसिलिटी है वो तो सब फ्री मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके अलावा भी बहुत सारी मिलेंगी। तो जो इस राग द्वेष से रहित होके स्वभाव में स्थापित हो गए, उनको ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी अपेक्षा ये छोटे छोटे वैसे तो बड़े ही है। तो देखो, फिर उन्होंने लास्ट में लिखा इस तरह है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व आलोचना के द्वारा त्रिकाल के दोषों को दूर करके अपने उन्नत चरित्र की दृढ़ता से अपनी चैतन्य किरणों से दैदीप्यमान ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। है ना, ये अपने ये कर्णानि योग परिचय में कि पेज नंबर 138 पर ये लिखा है, जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। कर्णानि योग परिचय जो उज्ज्वला शाह की है, सबके पास होगी, तो कभी देख लेना आप, मैं भी इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। चेतना के तीन प्रकार कहे गए। पहला कर्म चेतना, दूसरी कर्म फल चेतना, और तीसरी ज्ञान चेतना। हाँ? जो हमारी चेतना है ना, वो कैसी है? तीन प्रकार से वो उसका उपयोग चलता है। निज स्वरूप से भिन्न मिथ्यात्व आदि कर्म बंध के योग्य परिणाम कर्म चेतना है। कर्म के फलस्वरूप दुख सुख परिणाम कर्म फल चेतना है। कर्म और कर्मफल चेतना से भिन्न अपनी आत्मा की जो स्वरमण रूप प्रवृत्ति है, वह ज्ञान चेतना है? अथवा पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान चेतना, तथा स्वकृतत्व भोक्तृत्व ज्ञान चेतना है। ज्ञानी जीव कर्म और कर्मफल चेतना को दूर करता है। ठीक है, ये मैं आपको इसमें से एक सुनाता हूँ आपको, थोड़ा और सरल करके। ये क्या होता है, अपन पहले पढ़ा है अपन कई बार। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता। पहला कर्मफल चेतना, दूसरा कर्म चेतना, तीसरा ज्ञान चेतना। है, ये मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, प्रणानी योग परिचय में से। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में यह जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वो नहीं कर पाता। कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता रहता है। उन जीवों की चेतना मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। जो एक इंद्रिय आदि जीव है, अगर जो उनको अचानक से आपने आ, उनके ऊपर में गर्म पानी डाल दिया, तो वो उसमें तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर उनके कोई दूसरी चीज डाल दी तो उस तरह का उनको वेदना होगी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, वो खाली उसको भोग सकते हैं जैसा हो रहा है। तो ये जो है उनको, जो कुछ ना कर सकने का भाव है, मात्र भोगने भोगने का भाव है, उसमें उनका जो अर्थ ध्यान आदि होता रहता है, वो सब चलता रहता है।
उससे दुखी होते रहते हैं, वो कर्मफल चेतना है। और कर्म चेतना, ये कर्मफल चेतना हुआ। अब कर्म चेतना क्या है? जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेष आदि करता है, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहता है, और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है, परंतु अन्य द्रव्यों की पर्यायें पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है। यह उसका भाव कर्म है। और ज्ञान अर्थात विचेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है। तो पहली वाला कर्मफल चेतना तो किसको बताई? एक इंद्रिय आदि जीव हैं जो, इनके पास और कोई चारा नहीं है, उनके पास दिमाग भी नहीं है, उनके तरह ऐसी चेतना भी नहीं है कि वो उसका उपाय करने का भाव भी कर पाए। वो मात्र उस फल को भोगते रहते हैं। और कर्म चेतना वाले, वो उसको दूर करने की प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयत्न कैसे होते हैं? मिथ्या होते हैं। वो दूसरे जीवों को, दूसरी वस्तुओं को अपने योग्य करना चाहते हैं, राग द्वेष से युक्त रहते हैं, निरंतर इसी काम में लगे रहते हैं। वो, उनको कर्म चेतना होती है। और तीसरे हुए ज्ञान चेतना। अब रही ज्ञान चेतना, जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है। त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है, जोड़ता है, और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है, वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है। अब तो ये साहब, बताइए कि हम में से साहब कौन से लोग, हाँ एक मिनट, हम में से किसके कौन सी चेतना है, ये आप बताइए। साहब, उससे पहले एक प्रश्न है हाँ। कि जो पंचेंद्रीय जीवों को, मतलब जो कर्म फल चेतना होती है, वो पंचेंद्रीय जीवों के अलावा उसके नीचे के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार चार इंद्रिय जीवों की होती है। कर्म हम्म। फल चेतना पंचेंद्रीय जीवों की नहीं होती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। आ, जो नहीं, कर्मफल चेतना तो होगी ही ना सर पंचेंद्रिय को, क्योंकि कर्मफल का वो मिथ्यात्व है ना, उसको तो उसमें कर्मफल को भोग रहा है वो, तो नहीं, चेतना, देखिए देखिए, अभी चेतना है इसलिए भोग अभी पा रहा है। देखिए ललित जी, अभी जैन साहब ने जो क्वालिफाई किया कर्म चेतना को, जो जो क्या कहते हैं, आर्थ ध्यान हो रहा है, उसको सहन करने के लिए या उससे निपटने के लिए वो राग द्वेष करके उसके उपाय करता है, उपाय करके उसके फिर से कर्म बांधता है। तो इसलिए उसको उस स्थिति को कर दिया। जबकि हम्म, कर्म फल चेतना में वो जीव क्या कहते हैं, कुछ कर नहीं सकता। उसको तो सुख दुख है, वो सहन करना ही है। उसके पास कोई ज्ञान चेतना है इतनी नहीं है कि उसका वो राग द्वेष से निवृत्ति पाकर और समता भाव में आ जाए, जो मैं समझाऊं। इसलिए नहीं, मैंने ये मुझे लगता है कर्मफल तो जो पंचेंद्रिय है, कर्मफल भोग रहा है तो सुख दुख का तो अनुभव कर ही रहा है, भोग रहा है तो नहीं उसको, नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय हो या वो तो पंचेंद्रिय हो। देखिए अब उसके उसके रेस्पॉन्स में वो, पर क्योंकि उसका मिथ्यात्व है तो उसके रेस्पॉन्स में उसका रेस्पॉन्स अलग होता है, ज्ञानी का रेस्पॉन्स अलग है। सर, जो मैंने तो प्रश्न पूछा है उसका कारण ये है, कर्म चल फल चेतना को स्पेसिफिकली क्वालिफाई किया है कि वो आर्थ ध्यान करके उसको सहन करता रहता है, उसका कोई उपाय नहीं करता है। जबकि जो पंचेंद्रीय जीव है, जो चेतनाधारी है, वो उसके अपने ज्ञान स्वभाव से या तो राग द्वेष करेगा, विकारी भाव पैदा करेगा, या फिर ज्ञान चेतना में जाके क्या कहते हैं, समता भाव में रहेगा। तो ये विवेक पंचेंद्रीय जीव जो संगी जीव हैं, उनको रहता है। जबकि पंचेंद्रीय से पंचेंद्रीय जीव का जो कर्म चेतना का जो विषय है, वो कर्म फल चेतना के प्रसंग से ही पैदा होती है। मगर कर्म फल चेतना उसमें कन्वर्ट होके कर्म चेतना में बदल जाती है, जैसा कि अभी इन्होंने विवेचना करके समझाया है। इसलिए मैंने प्रश्न किया। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया है जो डिस्कशन चला। ये क्या बोल रहे थे आप, क्या नाम है?
एलके जान साहब, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मेरा तो ये कहना है सर कि कर्मफल चेतना तो जो मिथ्यात्व अज्ञानी जीव मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि वाला है, कर्मफल चेतना उसके भी होगी। केवल जो एक इंद्रिय जिनका ज्ञान लेवल कम है वो केवल भोग रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं कि रेस्पॉन्ड कर पाए। और जो हायर इंद्रिय वाले हैं, पंचेंद्रिय संगीत पंचेंद्रिय हैं, क्योंकि जो कर्मफल चेतना को जो भेग रहे हैं तभी तो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो कर्मफल चेतना उनको भी हो रही है। बहुत और बढ़िया, उसके बहुत बढ़िया। रेस्पॉन्स में कर्म चेतना कर रहे हैं वो, क्योंकि पर पदार्थ के निमित्त को लेके वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मेरा दुख दर्द दूर हो। ठीक है। इसका देखो, इसका अर्थ क्या हुआ जो मैं कहने वाला था आपके क्वेश्चन में, कि मुख्य रूप से जो एक इंद्रिय आदि जीव है, उनके पास तो राग द्वेष आदि करने के उस तरह के भाव भी नहीं, इतनी संज्ञाएं भी नहीं है, वो संगी पंचेंद्रिय आदि भी नहीं है। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव भी हैं, उनको ये दोनों चीजें होती हैं। उनको कर्म फल चेतना भोग रहे हैं। अभी जैसे आपको रोग हो गया, तो रोग होने के कारण में बहुत सारे जीव ऐसे हैं, वो कोई उपाय भी नहीं करते कि भैया आप ठीक है, बुढ़ापा है या जो भी है वो तो भोग रहे हैं, तो भोग रहे हैं, करा रहे हैं, वो कोई उसका उपाय भी नहीं करते। और साथ में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, वो उपाय भी करते हैं और उनको भोगते भी रहते हैं, दोनों उनके साथ 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 चलती है। कर्म फल चेतना भी चल रही है, क्योंकि भोग रहे हैं चुपचाप से, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कुछ करते हैं, किसी किसी कारण से करते हैं, तो इसलिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हायर इंद्रिय वालों के दोनों ही होती हैं। अभी मैं आपको एक और कैटेगरी बताऊंगा, ज्ञान चेतना वाले वो क्या करते हैं देखो, अब रही ज्ञान चेतना, जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है। त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है, जोड़ता है और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है, वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है। इसके आगे सुनिए। चौथे गुणस्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता है। चौथा गुणस्थान कौन सा है? सम्यक दृष्टि का। चौथे पांचवे गुणस्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी, देखो, ऊपर के गुणस्थान में भी ये दोनों हैं, तो पहले गुणस्थान में तो होगा ही होगा। तो क्या बोला? चौथे गुणस्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता है। चौथे पांचवे गुणस्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वह वेदन की अपेक्षा है, उन जीवों के उनका स्वामी पना नहीं है। और मुनि को ज्ञानानंद परिणति निरंतर विद्यमान होने के कारण ज्ञान चेतना का धारक कहा है, यह अध्यात्म की अपेक्षा है? और एक और बात पढ़ के अपन बात करेंगे। परंतु आगम अपेक्षा से जब तक रागादि विद्यमान है, तब तक उसके प्रमाण में कर्म चेतना है, और जिस प्रमाण में रागादि है, उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्म फल चेतना भी है। अब क्लियर हो गया। ठीक है अभी सर? क्लियर हो गया। हाँ। पर अपने आपका प्रश्न भी सही था, तो जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया तब तक अपन को सबको कंफ्यूजन था। तो देखो, अब जो जो चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले जो जीव है, उनकी स्पेसिफिक बात उन्होंने क्या बताई है, कि उनको चौथे पांचवें गुणस्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वह वेदन की अपेक्षा से है। मतलब वेदन क्या है? उनके शरीर है ना, तो शरीर में होने वाले जो कुछ भी है, गर्मी हुई, सर्दी हुई, किसी तरह का जो है और उपद्रव हुआ, तो उन सब का वेदन तो होता है, क्योंकि इंद्रियां तो है ना उनकी, बंद थोड़ी हो गई। लेकिन उसमें वो समता भाव रखता है। फर्क क्या है? वो भी हाड़ मांस के बने हुए हैं, बुनियाद भी बने बने हुए हैं। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव, पंचम गुणस्थान वर्ती जो है श्रावक, वो दोनों तो खाली अपनी समता बनाए रखते हैं, लेकिन उनको भी महसूस तो सब कुछ होता ही है। और उससे ऊपर का जो छठवां गुणस्थान सातवां गुणस्थान है, उसमें उनका समता थोड़ी सी और निखर के आ जाती है, तो वो उनकी जो संवेदनाएं हैं उस अपेक्षा से वैसी हल्की पड़ जाती है, क्योंकि वहां समता का प्रमाण ज्यादा होता है। लेकिन उनकी उपस्थिति तो बनी रहती है चौथे पांचवें गुणस्थान में। तो ये इन बात को ध्यान रखना, आपने जो पढ़ा है ना, ये कई कई बार अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्पष्ट से बताया। ये बहुत बढ़िया रहता। ज्ञानी जीव कर्म और कर्मफल चेतना को दूर करता है। वह ना तो तात्कालिक अशुद्ध परिणाम कर कर्म बंद करता है,
और न पूर्व कर्म के उदय से प्राप्त विषम या सम परिस्थितियों में सुख दुख का अनुभव करता है। किंतु तीसरी ज्ञान स्वभाव के संचेतन स्वरूप जो ज्ञान चेतना केवल उसका ही अवलंबन करता है, इसके फलस्वरूप उसे संपूर्ण ज्ञान प्रकाश पुंज स्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है। देखो, अभी एक एक बात जो मैंने पहले भी कही थी परसों के रोज, मैं आज फिर से दोहराता हूँ कि जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं वो एक काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्वाध्याय करने के बाद भी हमारे राग द्वेषों में जितना सिग्निफिकेंट कमी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हम उसी स्टाइल में उसी रंग ढंग से अभी भी रहते हैं जैसे पहले रहते थे। कोई हमसे बहस करता है तो हम उसको बराबर जवाब देते हैं। कोई हमसे किसी तरह के कटु वचनों का प्रयोग करता है तो हम भी उसको लगभग वैसे ही। हमारा विवेक नहीं रहता उस टाइम। तो अभी कैसे करें? हमें इस बात का अफसोस भी होता है कि हम स्वाध्यायी हैं, लेकिन हमारा व्यवहार या विचारधारा तो वैसी है, आचरण तो खास तौर से वैसी है। अगर हमारे जो विचार भी हों अगर अच्छे, तो उनका कोई फल ना तो समाज को मिल रहा है ना मुझे स्वयं को मिल रहा। तो क्या करें? तो एक उसका प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताया था कि सुबह से शाम तक की घटनाओं की रात को समीक्षा करना, बिस्तर पर बैठे बैठे सोने से जस्ट पहले समीक्षा करना कि आज मैंने जो जो जैसा व्यवहार किया, क्या वो सर्वथा उचित था? क्या उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं था? क्या उतने राग द्वेष को प्रकट करने की आवश्यकता थी? जबकि मैं तो जानता हूँ कि संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं, और यहाँ तक कि मेरे विकारी स्वभाव में भी निमित्त ही वहां मौजूद रहते हैं। और निमित्त तो देवदूत की तरह है, निमित्त कर्ता होते नहीं। इसलिए मैंने बिना कारण ही इतना राग द्वेष किया। ये राग द्वेष मेरे साथ जाने वाले हैं, और जिन्हें मैंने हर्ट किया है वो उन सबका के प्रति जो अपराध मैंने किया है उसका फल भी मुझे मिलेगा। ऐसा चिंतन अगर हम करके रोज सोएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हमारा ये जो पुरानी परिपाटी से किए जाने वाला व्यवहार था उसमें अवश्य ही परिवर्तन आने लगेगा। करके देखना। अब अभी कुछ मत करो, नहीं साहब मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे करता रहा हूं, करो। लेकिन समीक्षा करना कि जो मैंने कुछ किया उसमें दूसरे की गलती तो छोड़ो, अपनी गलती सोचना कि इसमें जो कुछ मैंने किया है क्या वो मैं अवॉइड कर सकता था? क्या मैंने जो सिद्धांत पढ़े उन सिद्धांतों के की छाया में जो कुछ मैंने किया वो उचित था? क्या मैं समता धारण किंचित नहीं कर सकता था? बस ये प्रश्न दोहराना अपना और सो जाना, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं। तो आप देखोगे कि थोड़े ही समय में हमें अपने किए पर अंकुश लगने का मार्ग दिखाई देने लगेगा अपने आप ही। जो जो अनवांटेड है, जहां हमें नहीं बोलने की जरूरत है, हम वो अवॉइड करें। जो शब्द हमें नहीं कहना हम नहीं कहेंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा आसमान सिर पर गिर पड़ेगा? ये सब भाव आए बिना नहीं रहेंगे। सारे ज्ञानी जो शने शने ज्ञानी बने हैं उन्होंने भी इसी तरकीब को अपनाया। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से क्षमा मांगने में भी संकोच लगता है, मत मांगो। लेकिन स्वयं के प्रति तो निष्ठावान रहो। मैंने आज जो कुछ किया क्या वो टाला नहीं जा सकता था? क्या वैसा होना जरूरी था? थोड़ा थोड़ा सा सुधार करते करते आप देखोगे कि मेरा अब अनावश्यक रूप से बोलने का भाव भी नहीं होता। इसको करके देखना, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। और किसी के द्वारा जो है कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेरी मनोदशा है, इसका जिम्मेवार मैं स्वयं। तो अपन एक ही लाइन और पढ़ करके समाप्त करेंगे इसको। ज्ञान चेतना तथा कर्म फल चेतना का फल क्या है, इसे प्रतिपादित करते। ज्ञानस्य संचेतना एव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञान संचेतनया सुधावन बोधस्य शुद्धिम निरुणद्धि बंध है। अपने स्वभावानुरूप जो ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर होती है। ज्ञान चेतना कहाँ से शुरू हुई? चतुर्थ गुण स्थान से। अपने स्वभावानुभव रूप जो ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर होती है, उसके फलस्वरूप अत्यंत विशुद्ध ज्ञान की प्रकटता होती है,
जो सदा काल रहती है, कि अज्ञान चेतना अर्थात कर्म और कर्म फल चेतना मिथ्या दृष्टि जीव को होती है। क्या बोला? अज्ञान चेतना अर्थात, अज्ञान चेतना कौन सी है? ज्ञान चेतना से के अतिरिक्त जो दोनों चेतनाएं हैं वो अज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना अर्थात कर्म और कर्म फल चेतना मिथ्या दृष्टि जीव को ही होती है। इससे बंध दौड़ता हुआ ज्ञान की पवित्रता को रोक देता है, अर्थात ज्ञान की शुद्धता प्रकट नहीं होने देता। जो जीव दुखी है, तो भैया क्या करूं, सुबह से शाम तक हाय हाय करके जीवन निकालता है। क्या हो रहा है संसार में, कैसा हो रहा है, समय बदल रहा है, लोग ऐसे हो रहे हैं, लोग बिगड़ते जा रहे हैं। सारे दिन सुबह से शाम तक, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जो इसी में लगे रहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? अज्ञान से भरे हुए वो जीव लगातार दौड़ रहे हैं, विषयों की चिंता में, अपने शरीर की चिंता में, और अपने संतान आदि की चिंता में दिन रात दौड़ रहे हैं। तो उनको ज्ञान की शुद्धता प्रकट होती नहीं। भावार्थ है ज्ञान का संचेतन अर्थात अपनी शुद्धात्मा का संचेतन ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के होती है, वह आत्मा की चैतन्य परिणतियों का ही कर्ता भोगता है। अतः अपनी उस ज्ञान चेतना से बढ़ता हुआ क्रमशः अखंड सर्वतो विशुद्ध केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता, जो अनंत काल तक प्रकाशमान रहता है। अभी उनको किसी को 16 महीने लग गए, किसी को 12 महीने लगे, किसी को 3 माह में जाकर केवल ज्ञान हुआ, है ना। अपन पढ़ते हैं चंद्र प्रभु का, किसी को 6 दिन में हो गया, और किसी को 48 मिनट में हो गया है। किसको हुआ था 48 मिनट में? अंतर अंतर मूर्त है, भरत चक्रवर्ती का भरत उदाहरण चक्रवर्ती, हमारे भरत सामने। हाँ, चक्रवर्ती हुआ था ना। बोलते हैं कि उन्होंने तो तपस्याएं भी नहीं करी, कपड़े उतारते उतारते उनको केवल केवल ज्ञान हो गया। और बोले आप तो बोलते हो कि बिना तपस्वी बने, बिना मुनि दीक्षा लिए किसी को केवल ज्ञान होता नहीं, तो उनको कैसे हो? बताओ, थोड़ा कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो। नहीं सर, उनके जो भले ही वो मुनि दीक्षा नहीं ली थी, हाँ। मगर उनके जो जो दिनचर्या थी, जो उनके भाव रहते थे, उनका तो शुरू से ही वीतरागता की तरफ था। वो तो अंतर्मुहूर्त में, चाहे आप आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे तपस्या करती, हम्म। मगर उनको भरत चक्रवर्ती को तो क्या कहते हैं, कपड़े उतारते उतारते अंतर्मुहूर्त में वो शुद्धोपयोग इतना बढ़ा जाके कि उनको क्या कहते हैं, केवल ज्ञान की स्थिति पहुंच गई। हम्म। तो डिपेंड करता है कि आपका चिंतन किस स्तर का है और शुरू से किस स्तर का रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात एक और है, कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सारा क्रिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है। मैंने हाँ, पिछले में क्या पिछले किया था कि पिछले इतनी जन्म में, तपस्या। हाँ हाँ। पिछले जन्म में वो जीवात्मा ने ऐसी स्थिति बना के रखी थी, हाँ, जन्म में उनको केवल ज्ञान इस स्थिति में होना था। ऐसा ही काल लब्धि थी उनकी। देखो इसमें अपन को ये नहीं सोचना कि आदिनाथ भगवान तो उनके पिताजी थे, तो यस, वो उनसे उनसे पहले उन्होंने कब तपस्याएं की होंगी। ये तो सब जो है लोकल जो है वो होती है पर्याय है। यस, सभी आत्माएं अनादि काल से हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं, कोई जूनी कोई नई नहीं। कोई आदिनाथ बन गए, कोई उनका पिताजी बन गए, कोई उनके पुत्र बन गए, ये सब घटनाएं होने से ये अंदाज मत लगाना कि ये उनसे पुरानी आत्मा है। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, 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 हाँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से वो पासबुक में जो एंट्री होती है ना, वो अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड होती है, उसी प्रकार से जो हम आज करेंगे, वो अगर इसी पर्याय में भले ही दृष्टि गोचर ना हो, किंतु अवश्य ही वो संस्कार बन करके अगले भाव में आने वाली। सर, हर जीवात्मा का अपना अपना अलग अकाउंट रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो देखो इसको मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। अज्ञान चेतना मिथ्या दृष्टि जीव के होती है,
वह पर में अपना कर्तृत्व और पर का भोक्तृत्व जो मिथ्यात्व कर्म के बंध योग्य परिणाम है, उन्हें करता हुआ तीव्र कर्म का बंध करता है। इससे संसार बढ़ता है और ज्ञान की विशुद्धता को प्राप्त नहीं होता। यह तो स्वाश्रित क्रिया है और स्वाश्रित फल है। जैसी क्रिया करोगे वैसी ही परिणति होगी। शुद्ध आत्मानुभव की क्रिया से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी तथा अशुद्ध आत्मानुभव से आत्मा अशुद्ध ही रहेगी। ठीक है ना। इसलिए सारे दंड फंद छोड़ करके किसी के प्रति कोई कटु शब्द या कटु उसके बारे में बुरी भावना धारण मत करना। उसका जो लोकल स्वरूप है उसको लेकर के भी खेद खिन्न मत होना, क्योंकि ये सब लोकल व्यवस्थाएं हैं। उन जीवों से किसी को किसी तरह का फल की प्राप्ति होनी है तो वो उसमें निमित्त बन जाते हैं, किसी को उन्हीं से वैराग्य की प्राप्ति होती है तो उनसे वैराग्य हो जाता है। जो आगे आने वाले जो अभी मैं कल पढ़ने वाला हूँ उसमें ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिन जीवों को उन दुष्ट और क्रूर जीवों की उपस्थिति से सन्मार्ग सूझता है, उनके लिए तो वो शुभ निमित्त ही है। तो कल अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 415 कि जिसमें क्या लिखा है कि बिना पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा किए केवल मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभवन वेदन करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाए। है, कल अपन इसके बारे में चिंतन करेंगे। और यही जो धारणा है ना, जो भरत चक्रवर्ती को कैसे केवल ज्ञान हो गया, ये उस प्रश्न में उसका उत्तर भी मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। तो कौन है भी? ललित जी, जिनवाणी स्थिति पर। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्बन।